हो रोशनी, तू रिहर्सल हॉल पहुंच गई। पर सुन, तू अपने डांस के स्टेप अच्छी तरह दिमाग में बैठा लेना, समझी? रोशनी, माँ ने बताया कि तू नील के साथ यहाँ आई है। घर में लड़की वाले आऊंगे, मैं जिन्हें देखूं। बहुत काम है, अकेली कम हो तो नहीं होगा, इसलिए इतना लेने आया हूं। पर अगर ट्विंकल के साथ रहती तो उसे अच्छा लगता। माफ करना बहन जी, इसका घर में रहना ज्यादा जरूरी है। ये नाचना नचाना रोशनी ने कभी अच्छा नहीं लग सकता। मैं बाहर हूं, वहां इंतजार कर रहा हूं तेरा। रोशनी, मैं घर पर कपड़े भिजवा दूंगी और तुम 2 बजे तक तैयार होकर यहाँ पहुँच जाना। ये रोशनी कहाँ जा रही है? महारानी खुद चली गई हैं? फुर्सतगंज इस घर का सारा काम करा लेगी मुझसे और खुद आके लग जाएगी मुंडी हिलाने। ओहो, आ गई देवी जी, आजा आजा, आ तू इधर। घूमने से फुर्सत मिल गई। अरे नील के गैल गई थी, तने ये बेरा नहीं था हैं? आज घर में मेहमान आएंगे हैं? घर के कितने काम पड़े हैं। भूल गई थी चद्दर बिछानी है, तकिए पे गिलास चढ़ाने हैं, इतने काम है। नौकरानी पाल रखी है ना तूने तो काम करने के लिए। सही ना था बेचारी ने, हैं? देख वो कपड़े हैं, पड़ोसियों से मांग के लाई हूँ, महंगे वाले हैं। एक खरोच भी आ गई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे कम्मो, इतनी जान बसी उस प्लेट में तो जाके धो क्यों नहीं लेती खुद? आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं सारा काम अच्छे से कर लूँगी, बस आप जाके आराम कीजिए, क्योंकि एक बार लड़की वाले आ गए तो आप पूरे वक्त उनके साथ बैठेंगी, आराम नहीं कर पाएंगी। मैं इधर रहूंगी तो तू मुझे हाथ भी बटाने नहीं देगी किसी काम में, और यहाँ रहूंगी तो उस सड़ी का मुंह देख देख के और सड़ूंगी। इस सड़ी ने तूने ही पैदा किया है? इस कलमुही ने नहीं, समझ गई? सुन लिया? लगा ली मैंने आग, भर गया तेरा पेट है? आराम से उठो। और तेरे तक कही थी ना, एक भी खरोच आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुड़ैल कहीं की। बैजू, बैजू, गॉड, कहाँ गया ये लड़का? बैजू, ऐसा तो नहीं ये लूजर सो रहा है। बैजू, आई न्यू इट। मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रही हूँ और ये यहाँ सो रहा है। बैजू, कम ऑन, उठो ना। कुंभकर्ण, बैजू अगर तुम नहीं उठे ना तो मैं तुमसे कभी। तुम मेरे कमरे में कैसे घुसी? तू चाहती क्या? तूने बंबई वापस जिंदा जाना कि नहीं जाना? मुझे क्या पता कि तुम यहाँ सो रहे हो। जो मेरा कमरा है, इस कमरे में मैं नहीं सोऊंगा तो मेरे पड़ोसी आके सोऊंगे के? और एक बात बता, इतने दिन से मेरे घर पर रह रही है,
तूने पता नहीं चला कि मेरा रूम में हर किसी का ना सख्त मना है। हेलो, मैं यहाँ बैठ के ना कमरों की हिस्ट्री नहीं पढ़ती हूँ। और वैसे भी इतनी ही प्रॉब्लम है तो अपने दरवाजे पे ना लिखवा दो, ओनली अज्जू एंड भूत अलाउड। ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, निकल यहाँ से। जा रही हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे नहीं, बेजू से काम था। रुक रुक रुक, बेजू से क्या काम है तूने? तुमसे मतलब? ओ, तो अब समझा मैं, तो वो तू ही है जो मेरे भाई को बगला रही है। वरना उसकी हिम्मत नहीं होती थी मेरे सामने खड़ा होने की, अब सीना चौड़ा करके खड़ा होने लगा मेरे सामने वो। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। मैम, नीलम झाकड़ के लिए डिलीवरी है। दीजिए। ये तो जरूर ताई जी ने भेजा होगा। गाइस गाइस गाइस, कहाँ जा रहे हो आप लोग? सर हमसे नहीं होगा, हम घर वापस जा रहे हैं। ये सब नहीं कर पाएंगे। गाइस, डांस एक कला है जिसकी वजह से तुम्हें कभी अपना सर नहीं झुकाना पड़ेगा, ना शर्मिंदा होना पड़ेगा। मत झुकाओ अपना सर, और शर्मिंदा मत हो। गाइस, मैं तुम लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूंगा आज, कि अगर डांस कर रहे हो ना, अपने लिए मत करना। डांस करना अपने सपनों के लिए, क्योंकि सपनों में वो शक्ति है जो उस पल डांस के ताल के सिवा और कुछ नहीं महसूस करने देगी। ना तुम्हारा डर, ना ही तुम्हारा घबराना, ना उन सब का छेड़ना, ना उन सब की सीटी। सो रिलैक्स, मैं हूं, डोंट वरी। क्या बात है मास्टर जी, भांडपंती के लिए जोरों शोरों से भाषण दिया जा रहा है। नहीं, जिसे तुम भांडपंती का नाम दे रहे हो ना, वो मेरे लिए और इन सब के लिए कला है। अच्छा जी, फिर तो आप सब कला के पुजारी हुए। पर एक बात बोलूं, आपने ना इन सबको कला की सीख ठीक से दी ना, तभी तो ये सब एक एक करके रफू चक्कर होते जा रहे मैदान से, भीगी बिल्ली की तरह। पर मास्टर जी, आप चिंता ना, ये सब अगर छोड़कर चले भी गए ना, तो नचनियों का इंतजाम मैं करा दूं। 1 टके के 2 मिल जाएंगे। अब आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा रह गया, तो इतनी देर में रिहर्सल जितनी करानी ना करा लो। तब तक मैं जरा समोसे कचौड़ी लेके आता हूँ। वो क्या है ना कि जब तक खाने के लिए कुछ ना हो ना, तब तक मनोरंजन का मजा नहीं आता। आप कुछ लोगे क्या? तुम लोग कुछ लोगे? चाहे जो भी होनी, कला की ही जीत होगी आज। बुआ जी लाइए, मैं देख लेती हूँ। क्या तू देख लेती है इसमें, हैं? नीलम भाभी का कोई सामान होगा, मैं रख दूंगी। जा काम कर। क्या है? दीदे फाड़ के क्या देख रही है? नहीं जा रही? जा काम कर। क्या देख रही है तू, हैं? सारे काम हो गए के? फिर खड़ी क्यों है?
काम कर ले जाके। लगी रहे, लगता है नीलम भाभी ने कुछ मेरे लिए खास ही मंगाया है इसमें। हाँ। हाय सत्यानाश। हाँ, पर कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। अरे आपको तैरता कहाँ था ना? मर गया। और आपको मार दिया। अरे मुर्गी माँ। अरे हराम कौन? अरे तेरे से कहा था ना पड़ोसियों से मांग कर लाई हो, कब महंगे। इस निगोड़ी को चैन नहीं आता, पता नहीं कौन सा जन्म का बदला ले रही है। खाती रहती है मुझे। रही है, क्या हो गया? माँ देखना इसे, तेरे सामने कहा था ना यहाँ से पड़ोसियों से मांग के लाई हूँ कंप्लेंट है, खरोच तक नहीं आनी चाहिए। यार मेरा पैर भी तोड़ दिया और कब भी तोड़ दिया। इस हरामखोर का कौन सा पैर है, जब देखे मुझे खाए रहे। हाँ हाँ, जैसे तू ही शांति की देवी है ना, सारा दिन चिल्लाती रहती। ला मुझे दे। हाँ नहीं तो अगर दीदा ने ये घुंघरू देख लिए तो मेरी सबसे बड़ी ताकत ही मेरे खिलाफ हो जाएंगी। हाँ माँ, इस घर में तो बुरी मैं ही हूँ ना, यही है सबसे अच्छी इस घर में। है? अरे चुड़ैल, तेरा चैन नहीं आता, तेरा पेट नहीं भरता, तुझे तो लड़की वाले क्या कहेंगे, समझल लंगड़ी। रोशनी, क्या सोचे है? बहन, मेरा एक काम कर दे, एक एक करके सारे कप तोड़ दे, फिर शायद मां लड़की वालों को बुलावा ही ना। ओ बेजू, कहाँ है तू? अब मैं इस कंपटीशन को नहीं बचा पाऊंगा। आपको पता है, जो मंजिल मैंने अपने लिए तय की थी, उसके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं आज। मुझे मुंबई वापस जाना पड़ेगा। आप कहाँ जा रही है? सॉरी सर, मुझसे नहीं होगा। देखिए, आप सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूँ, आप मत जाइए प्लीज। नहीं सर। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप। सॉरी सर। एजे सर, सर, हमने क्या क्या सपने देखे थे ना, लेकिन सब चूर चूर हो गए। आपने सबका कितना हौसला बढ़ाया था, लेकिन देखिए ना, सब लोग कंपटीशन को बीच में ही छोड़ के जा रहे हैं। अंदर मैंने भी उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन ये सोचा ना था हमारे सफर इस तरह खत्म होगा। कोई नहीं रुका सर जी, सब चले गए। मुझे बहुत खुशी मिली थी। भगवान करे हम दोबारा फिर मिले। अब मैं जाता हूं, मुझे लगता है आपको रेवा जी की जरूरत है।
हेलो आकाश जी। आधा घंटा हाँ, कुछ कहा आपने? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। बताइए। कुछ कहने के लिए है ही नहीं। रोशनी, सब खत्म हो गया। क्या हुआ? सारे परफॉर्मेंसेस हो गए क्या? और ट्विंकल का डांस वो हो गया? परफॉर्मेंसेस में अभी तक आधे घंटा है। तो फिर हुआ क्या है? परफॉर्मेंसेस में आधा घंटा है, लेकिन कोई परफॉर्म करने के लिए होना तो चाहिए। अब मैं इस कंपटीशन को नहीं बचा पाऊंगा। आपको पता है, जो मंजिल मैंने अपने लिए तय की थी, उसके लिए सब रास्ते बंद हो चुके हैं आज। रोशनी, मुझे लगता है मुझे मुंबई वापस जाना पड़ेगा। आकाश जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आखिर बात क्या है? आपको पता है, जब मैं करनाल आ रहा था तो सबने मुझे रोकने की कोशिश की। मुगैम्बो ने, डैड ने, रेपा ने, दोस्तों ने, इवन द स्पॉन्सर्स। उन्हें लगता था कि यहां मैं आऊंगा तो मुझे सिर्फ निराशा मिलेगी, कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, अपनी मेहनत वेस्ट करूंगा, सब कुछ वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन मैं कहां किसी की सुनता हूं। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था कि करनाल के लोगों के दिल में डांस के लिए एक जगह बना दूंगा। उनके पैरों पे जो बेड़ियां होती है उन्हें खोल दूंगा, उन्हें आजाद कर दूंगा। तो मैं बहुत गलत था। रोशनी, मैं गलत था और मुझे लग रहा है नील सही था। आकाश जी, हुआ क्या है? आप साफ साफ तो बताइए मुझे। सब खत्म हो गया रोशनी, सब घर चले गए, सारे पार्टिसिपेंट्स। यहाँ अकेला खड़ा हूं। मैं हार रहा हूं रोशनी। मैं चाहता हूं कि एक बार आप कह दीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शायद ये सुनकर मुझ में लड़ने की नई हिम्मत आ जाए। सॉरी क्या है ना, कभी कभार टेंशन में ज्यादा इमोशनल हो जाता हूँ। मैंने एक्चुअली फोन निकाला था रेवा को फोन करने के लिए, लेकिन आपका नंबर डायल हो गया। मैं जानता हूँ जब से मैं आपकी लाइफ में आया हूँ, कभी अपनी बातों से तो कभी अपनी हरकतों से आपको सिर्फ तंग किया है। डोंट वरी, आज के बाद से आपकी लाइफ में मैं सिर्फ हिस्ट्री बन के रह जाऊंगा। मेरे साथ मेरा डांस, ताल से ताल मिलाकर कंपटीशन हमेशा के लिए वापस चला जाएगा। तो सब बहुत खुश हो जाएंगे। आखिर सब यही तो चाहते थे कि मैं फोन रखता हूं।
रोशनी, रोशनी प्लीज फोन मत रखना। आप हैं? हाँ बोलिए। प्लीज एक बार बोल दीजिए कि अब भी उम्मीद है, सब कुछ नहीं खत्म हुआ। प्लीज रोशनी। अज्जू, लड़की के साथ ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। छोड़ो रोशनी को। मुझे अगर रोशनी ने कुछ किया नहीं तो आप परेशान क्यों हो रही है? आपकी तसल्ली के लिए मैं बता दूं कि रोशनी ने एक बार भी डांस की तरफ पलटकर नहीं देखा। प्लीज रोशनी। आकाश जी, जब लगे सब कुछ खत्म हो रहा है तो अपनी परेशानियों को दूसरे नजरिए से देखिए। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई ना कोई हल तो मिलेगा ना। और हेलो हेलो, आप हैं? कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा नासूर हमारा पति वापस आ गया से, और इनके रहते हुए नील और रोशनी का रिश्ता टूटना नामुमकिन से।